बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। हर कोई इस फल को पसंद करता है। लोग इस फल का पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं और इसे बड़े शौक से खाते हैं। याद रहे कि फल चाहे कोई भी हो वो फवाइद से खाली नहीं होता और आम के भी बेइंतहा फवाइद हैं, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल इंसान को फवाइद की बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। आम जैसा लजीज फल आपको नुकसान किन सूरतों में देता है, इसके पीछे माहिरीन ने क्या वजूहात बयान की हैं, इस बारे में हम आपको तफसील के साथ बताएंगे और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आम के बाद कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर्द और गर्म मिजाज के फल इस्तेमाल करने में क्या मामूल था, इस बारे में भी हम आपको आगाह करेंगे। नाजरीन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, इसलिए इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ज्यादा आम खाने के नुकसान क्या है और कौन सी चीजें आपने आम के बाद नहीं खानी, इस बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इससे कबल के हम असल मौजू की जानिब बढ़े, आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि आम खाना फवाइद से खाली नहीं, इसके बेशुमार फवाइद हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि जब लोग आम खाने बैठते हैं तो आम की लज्जत की वजह से वो ये नहीं समझ पाते कि उन्होंने कितने आम खा लिए हैं और मजे मजे में वो आम की ज्यादा मिकदार इस्तेमाल कर जाते हैं। याद रहे कि आम के फवाइद तो तभी हासिल होंगे जब आम का इस्तेमाल एतदाल के साथ किया जाएगा। अगर आप आम का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही कर लेंगे तो ये आपको फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। आइए आपको बताते हैं कि आम ज्यादा खाने से आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं। नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक पके हुए आम में शुगर की भारी मिकदार पाई जाती है, इसलिए इसे कसरत से खाना आपके खून में शुगर की सतह में इजाफे का सबब बन सकता है। ज़ियाबतीस के मरीजों को तो आम खाने से बिल्कुल गुरेज करना चाहिए क्योंकि ये अक्सर उनके लिए खतरनाक साबित होता है और आम इंसान को आम के इस्तेमाल में एतदाल से काम लेना चाहिए। ऐसा न हो कि इसका ज्यादा इस्तेमाल आपको शुगर का मरीज बना दे। ज्यादा आम खाने का दूसरा जो नुकसान सामने आता है वो डायरिया की सूरत में आता है। माहिरीन के मुताबिक एक दरमियाने साइज के आम में 3 ग्राम फाइबर पाया जाता है। जब आप बहुत ज्यादा आम खाने से खुद को नहीं रोक सकते तो इसका मतलब होता है कि आपके जिस्म में इजाफी फाइबर दाखिल हो रहा है और ये फाइबर डायरिया यानी दस्त या इसहाल की बीमारी लाहक होने का सबब बन सकता है। नाजरीन, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ और ये बात सच है कि आम में कुदरती शुगर की भारी मिकदार पाई जाती है और एक आम 31 ग्राम शुगर पर मुश्तमिल होता है और यही शुगर बहुत ज्यादा आम खाने से वजन में इजाफे का सबब बन जाती है। ऐसे अफराद जो वजन में कमी के लिए तदाबीर कर रहे हों उन्हें तो आम बहुत ज्यादा एहतियात से खाना चाहिए। और याद रहे कि खवातीन तो वजन बढ़ने के मामले में बहुत संजीदा होती हैं, इसलिए खवातीन को भी चाहिए कि आम के इस्तेमाल में एहतियात से काम लें, यानी आम का इस्तेमाल जरूर करें लेकिन ज्यादा इस्तेमाल हरगिज ना करें। इसी तरह माहिरीन का कहना है कि बाज़ औक़ात आम के छिलके एलर्जी के जिम्मेदार बन जाते हैं। अगरचे ये एलर्जी मोहलक तो नहीं होती लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि ये छिलके जिस्म पर सोजन लाने का सबब बनते हैं, जिसकी वजह यह है कि कुछ तरक्की पजीर ममालिक में आम को मसनूई तरीकों से केमिकल लगाकर पकाया जाता है और मौसम से पहले ही उनकी फरोख्त शुरू हो जाती है और ये मसनूई तरीका ही कभी कभी एलर्जी की वजह बन जाता है। इसलिए एक बात जो जरूरी है वो ये कि आम को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से लाजमी धोएं ताकि आम के छिलके पर मौजूद लगे केमिकल्स अच्छी तरह से साफ हो जाएं। आम को एक ऐसे केमिकल के हवाले से भी जाना जाता है जिसे यूरोशेल कहा जाता है। मुतअद्दिद अफराद आम खाने के बाद डॉक्टर से ये शिकायत करते नजर आते हैं कि उनकी जिल्द जल रही है या उन्हें जलन महसूस हो रही है। दर हकीकत ये इंतहाई हसास होते हैं और ये केमिकल उनमें एलर्जी का सबब बन जाता है और जिल्द के मसाइल पैदा हो जाते हैं। याद रहे कि अगर आपकी जिल्द भी हसास है और आम के इस्तेमाल से आपको किसी नुकसान का सामना है तो हमारी राय है कि आम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। नाजरीन, ये थे वो नुकसानात जो कि आम के ज्यादा इस्तेमाल से सामने आ सकते हैं। इनके बारे में हर किसी को बताना बहुत ही जरूरी है ताकि हर कोई आम के इस्तेमाल में एहतियात करे और इन नुकसानात से बच सके। लिहाजा इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, याद रहे कि खुराक में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनको अगर इकट्ठा इस्तेमाल कर
लिया जाए तो ये हजम नहीं होती और यूं सेहत को नुकसान पहुंचाने का सबब बनती हैं। हम आपको इन चीजों के बारे में भी आगाह करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तलिफ फलों को इस्तेमाल करने का मामूल क्या था। याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई गर्म मिजाज का फल इस्तेमाल फरमाते, मसलन खजूर वगैरह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ ठंडा दूध इस्तेमाल फरमाया करते। और इसी तरह से रिवायात में ये भी मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को तरबूज या खरबूजे के साथ मिलाकर तनावुल फरमाते। चूंकि खजूर मिजाज में गर्म होती है और तरबूज या खरबूजा सर्द मिजाज है, तो इनको मिलाकर इस्तेमाल करने से जिस्म में एतदाल पैदा हो जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि आम के इस्तेमाल के बाद ठंडा दूध या ठंडे दूध की लस्सी इस्तेमाल कर ली जाए तो ये सेहत के लिए मुफीद साबित होती है। माहिरीन के मुताबिक आम के बाद ठंडे दूध या उसकी लस्सी पी लेने से जिस्म में खून बनता है और ये जिस्म के लिए ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए चाहिए कि जब भी आम इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल एतदाल के साथ करें और इसके इस्तेमाल के बाद दूध या दूध की लस्सी भी इस्तेमाल कर ली जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। आम के इस्तेमाल का एक मुफीद तरीका ये भी है कि आम का मिल्क शेक बनाकर इस्तेमाल कर लिया जाए। नाजरीन, जहाँ तक बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम खाना पसंद था या नहीं, तो इस हवाले से कोई रिवायत मौजूद नहीं जिसकी रोशनी में ये कहा जा सके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम पसंद थे या नहीं। चलिए अब बात करते हैं उन चीजों की जिनका इकट्ठा इस्तेमाल करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर तरबूज की बात की जाए तो तरबूज में 90 से 95% पानी होता है और इसके साथ मजीद पानी पीना मैदे के लिए ठीक नहीं। इसी तरह माहिरीन का ये कहना है कि आम खाने के बाद भी जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से पेट खराब होने और हैजा होने का अंदेशा होता है। रिंदों के गोश्त के साथ दही, खिचड़ी के साथ खीर, शहद के साथ घी, अंडे के साथ आम इस्तेमाल करने और पेट भरकर खाने के फौरी बाद नहाने से फालिज का अंदेशा बताया जाता है। इसलिए चाहिए कि इन चीजों को इकट्ठा इस्तेमाल करने से इज्तनाब किया जाए। नाजरीन, याद रहे कि कच्चा आम तौर पर अचार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जहां आम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, वहीं पर आम के अचार का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो आपको आम के अचार के बारे में बताते चलें। माहिरीन का कहना है कि आम और लसूड़े का अचार खाने के बाद पानी पीने से नज़ला, जुकाम और खांसी का सख्त अंदेशा होता है। इसलिए चाहिए कि आम का अचार खाने के बाद पानी ना पिया जाए। इसके अलावा माहिरीन का ये भी कहना है कि गर्म दूध के फौरन बाद पानी पीने से भी खांसी होती है। लिहाजा इन सब बातों को जहन में रखना चाहिए और इन चीजों को इकट्ठा खाने में एहतियात की जाए ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। इसी तरह माहिरीन का कहना है कि मूली, दही और पनीर एक साथ खाने से, नमकीन भुने हुए गोश्त के साथ सिरका, दूध और चावल के बाद सत्तू और बकरी के गोश्त के साथ कबूतर का गोश्त खाने से कॉलंज यानी बड़ी आंत का दर्द होने का अंदेशा होता है। माहिरीन के मुताबिक मछली के साथ दूध पीना या शहद खाना बर्स यानी जिल्द पर सफेद धब्बे पड़ जाने का सबब हो सकता है। याद रहे कि चाय और दही दोनों ही तेजाबियत से भरपूर गजाएं हैं। जब ये मैदे में एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो निज़ाम हाजमा को सुस्त कर देती हैं। इसी तरह दही और खट्टे फल मिलाकर खाना भी जिस्मानी नशोनुमा के लिए मुज़र यानी नुकसानदेह है। लिहाजा इन चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करने से इज्तनाब करना चाहिए। खुद भी इन चीज़ों के इस्तेमाल में एहतियात करें और ये मालूमात दूसरों के साथ भी शेयर करें। नाजरीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा